बजट में मंजूर कराया था कराची के 4 कॉरिडोर्स तकरीबन 4.25 अरब रुपए। मेरी टेंडरिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है उसके ऊपर, यानी कि अभी फरवरी चल रहा है, 7.5 महीने हो गए हैं मैं टेंडरिंग का प्रोसेस ओवरकम कर रहा हूँ। ये है दिक्कतें हमारी। आज से 30 साल पहले 40 साल पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मेयर ने कहा, वजीर आला ने कहा, वजीर ने कहा ये सड़क बना दो, बन जाती थी सड़क और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते थे। इल्ज़ाम तराशी में इतनी कहानी, इतना रायता फैल गया कि अब आप कहते हो नहीं, पहले अप्रूव हो, PC1 बनेगा, अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद डबल होगी, डबल के बाद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के बाद अखबार में ऐड देंगे, अखबार में ऐड देने के बाद 45 दिन का टाइम पीरियड होगा, फिर अखबार का ऐड होगा, फिर उसकी टेंडर की इवैल्यूएशन होगी, टेक्निकल इवैल्यूएशन होगी, फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होगी। 100 बंदा आता है, हर बंदा 20% बिलो बिड देता है, हर बंदा। आप उठाएं टेंडर्स 20% बिलो। इस तरह की दिक्कतें हैं। आप यकीन जाने, मैं गुजरता हूँ पहलवान गोट की सड़क से, बशीर खाशखेली हमारा वहाँ से तंजीम का सदर भी है, हमारे UC चेयरमैन भी है, सलमान भी वहाँ से गुजरता है। लोगों की तकलीफ़ का मैं अदराक है। मैं बहैसियत सरबराह के 1 अरब 90 करोड़ रुपए उस सड़क की असरन व तामीर के लिए, ड्रेनेज के लिए, सेवरेज के लिए मंजूर करा लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तक काम स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ये दिक्कत है हमें, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं। मैं कहता हूँ लोगों को जब तक प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी तो हम सोल्यूशन की तरफ जा नहीं पाएंगे। कल जाके फाइनली कोई 7 महीने की जिद्दोजहद के बाद वो चीज़ हमारी फाइनल स्टेज हुई है। अब उसकी वो क्या अपील का भी एक प्रोविज़न होता है, इतने दिन तक आप वर्क ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं जब तक उसके अपील का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता। इस तरह की दिक्कतें हैं। तो मैं चाहता हूँ, लोग काम मांगते हैं, लोग काम डिज़र्व करते हैं, हम काम करना चाहते हैं। ये जो, और मैं पूरे मुल्क के लेवल पे ये कह रहा हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये मामलात को हल करने की ज़रूरत है। प्रोसेसेस को आसान बनाएं ताकि काम तेज़ी से हो सके और लोगों को उसका जो इस्तिफ़ादा वो डिज़र्व करते हैं वो इस्तिफ़ादा उनको मिल सके। पीपल्स पार्टी की सोच यही है कि सबको साथ लेकर आगे चलो ताकि बिला तफरीक काम हो सके। तो आज अभी हमने ये काम कर लिया, इसके बाद मैं मंगोपीर की एक और UC में जाऊँगा, मैंगल साहब की, वहाँ कम्युनिटी सेंटर हमने बनाए, उसका इफ्तिताह करेंगे। वहाँ आपको तकलीफ़ नहीं देंगे क्योंकि इतने काम है, अगर हर जगह आपको ले गए आप लोग थक जाएंगे, गर्मी में ख़राब हो जाएंगे आप लोग। उसके बाद यूसुफ गोट जाऊंगा। यूसुफ गोट में वोट किसी और को मिलता था, नोट कोई और लेता था, लेकिन हम लोगों ने पहले वहाँ नाला, जो सेवरेज का मसला था, जो 2022 की बारिशों में परेशानी हुई, उसको मुकम्मल किया। अभी अंदरूनी गलियाँ उसकी बन रही हैं। वहाँ की आवाम का पानी का मसला था, लोड शेडिंग थी, बिजली नहीं आती थी, पंप्स नहीं चल पाते थे। हमने कहा जी सोच को मुख्तलिफ करते हैं, सोलर करते हैं आपके पंपिंग स्टेशन को, ताकि शमसी तवानाई पे आपकी बिजली बन सके और आप के इलेक्ट्रिक के मोहताज ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो गया और उसका भी इफ्तिताह करने जाएंगे। ज़ुबैदा आपा मेरे साथ खड़ी हैं, हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है, काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मुझसे लोग खाइफ होते हैं ना मेरी बातों से, वो इसीलिए होते हैं कि मैं लगी लिपटी बात नहीं करता। मैं खुल के कहता हूँ, साफ कहता हूँ, ये मेरा शहर है, ये लोग मेरे हैं, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कब तक लोगों के दिलों को काटोगे? दिलों को जोड़ो, लोगों को मिलकर आगे लेकर चलो, सारे मसाइल हल हो सकते हैं। जो शहर इस मुल्क को चलाता है, ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने आप को नहीं चला पा रहे।